यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज़माने से, अब से नहीं है, यहाँ से एक बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का। ये बशीर मियाँ हुजूर का जो आस्थाना है यहाँ पे, तो यहाँ पर सरकार ने अपने हाथों से लंगर बांटाई। कल को लड़के बैठेंगे, दूसरी कास्ट के बैठेंगे, लब जिहाद जैसे मामले होंगे, कौन जिम्मेवार होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपत्ति ये वो मुसलमान है, यहाँ सब लोग हिंदू परिवार रहते हैं। कल को उनका खिचड़ा पकेगा, दिवाली होली हम लोग बनाएंगे, उनके ऊपर रंग पड़ेगा। अगर वो अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? बचपन से हम रह रहे हैं। कोई साथ नहीं रहता, जैसे कोई साथ इस गली में कोई साथ नहीं है। और जो है आबादी वो 100 साल से रह रहे हैं, इसलिए उनमें कोई वो नहीं है। ये भी यहीं के हैं, कोई वैमनस्यता थोड़ी है। से एक भी अगर शख्स आ जाता मोहल्ले का हमारा ये कहने कि आपको इससे हमें परेशानी है नसीम ऐसी, तो हम उसको हमने वैसे ही कह देते आपको परेशानी नहीं होगी साहब, आप जैसा चाहो वैसा कर लेंगे यार बैठ के। चाबी रखी है भाई, जैसा आप बताएंगे कि हाँ मैंने इतना पैसा खर्च किया है, आप ऐसा जो भी है निपटा लेते हम। यूपी के जिला बरेली में बशीर मियाँ के मदार के सामने दूसरे संप्रदाय की आबादी वाली गली में नसीम बशीरी की बहन शबनम के एक मकान खरीद लेने से हंगामा खड़ा हो गया है। गली में घरों के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। वहां रहने वालों ने साफ कह दिया है कि हमारे मोहल्ले में किसी दूसरे संप्रदाय के शख्स का रहना हमें कबूल नहीं है। उसके लिए तमाम वजह बताई हैं। मसलन वो मांसाहार खाएंगे, लव जिहाद की संभावना रहेगी, संस्कृति में टकराव होगा। रक्षाबंधन पर यह मामला पूरे दिन तनातनी का सबब बना रहा। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। द लीडर हिंदी की टीम भी शाम पंजाबपुरा में उस घर पर पहुंची जिसे लेकर तनाजा खड़ा हुआ है। पहले मकान लेने वाली शबनम के भाई नसीम बशीरी से बात की। वो बोले हमने किसी का दिल दुखाने के लिए मकान नहीं खरीदा है। तकलीफ हुई जब वहाँ हंगामा किया गया। इसके बरखिलाफ मुझसे कोई आकर कहता तो खुशी खुशी मकान वापस करने को तैयार हो जाता। बाद में जब गली में रहने वाले दूसरे संप्रदाय के लोगों से बात की तो बहुत गुस्से में दिखे। खास तौर से बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट बहुत कुछ कह गए। आइए आपको दोनों पक्षों को सुनवाते हैं कि किसने हमसे बातचीत में क्या कहा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में गुलाब नगर के चौधरी मोहल्ले में हैं, जहाँ पंजाबपुरा में एक मकान को लेकर तनाज़ा खड़ा हुआ है। हंगामा चल रहा है क्योंकि वहाँ हिंदू आबादी है और मकान एक मुस्लिम ने लिया है। उनका क्या कहना है जिन्होंने मकान लिया है, हम उनसे बात करते हैं और ये पूरा तनाज़ा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों खड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद नसीम बशीरी। नसीम भाई, आपने जो मकान लिया है वो कहाँ पर है? ये हमारे सामने पंजाबपुरा में है। किससे लिया है मकान आपने? ये विशाल सक्सेना। अच्छा, वो आपके पास आते थे यहाँ पर? जी मेरे बहुत पुराने उनसे सलाम दुआ थे, वो आते थे यहाँ पे। जी, वो बेच रहे थे वो मकान? हाँ बहुत टाइम से उन्होंने मुझसे कह रखा था। ये सबको पता था कि मकान? जी सबको पता था। अच्छा, क्या वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं या क्यों बेच रहे थे अपना मकान? वो बहुत टाइम से यहाँ से कह रहे थे कि मैंने कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ, मकान बनवा रहा हूँ यहाँ से नसीम भाई। तो मैंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी है। जी। और सबकी नॉलेज में था ये मैटर। जी, ये पता है आपको उस मकान को लेकर विवाद चल रहा है? वो तो अब ये सब हमारे लोग पड़ोसी कह देते कि हमें इस चीज़ से आपत्ति है तो हम वैसे ही वो हो जाते। अब इन लोगों को लग रहा था कि हमसे परेशानी है तो हमसे कहते इस बात को चल के, लेकिन इतने बड़े संगठन और ये सब लोगों को इकट्ठा करना बेहतर नहीं था। हमारे दिल को तकलीफ़ हुई। अच्छा, किस बात की तकलीफ हुई आपको? ये तकलीफ़ हुई कि यहाँ नारेबाजी करना, वैसे ही आप पड़ोसी थे तो इसी तरह से कहते कि भी नसीम ऐसी बात है, आपको इतना बड़ा बमंडर करने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपसे कोई कहता कि ये मकान आपने गलत ले लिया, अरे हमसे प्यार से ऐसी कह देते तो हम इन्हें वैसे ही कहते ठीक है आप ले लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई ऐसा वो नहीं था आपकी मंशा कि किसी को दिल दुखाने की? नहीं कोई दिल, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज़माने से, अब से नहीं है, यहाँ से एक बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का। ये बशीर मियाँ हुजूर का जो आस्थाना है यहाँ पे, तो यहाँ पर सरकार ने अपने हाथों से लंगर बांटा। यहाँ हिंदू मुस्लिम को नहीं देखा गया है, हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं देखा जाता है। यहाँ तो जो भी इस आस्था पे आता है तो उसको दिया जाता है यहाँ से, ना किसी के दिल को दुखाया जाता है। बस यही हमारा था। सब हमारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और बाहर के लोग संगठन इकट्ठा कर लिया और हमसे कहते हैं, मतलब यहाँ एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई। अच्छा, इस बात की आपको तकलीफ? जी इस बात की। हमसे एक भी अगर शख्स आ जाता मोहल्ले का हमारा ये कहने कि आपको इससे हमें परेशानी है नसीम ऐसी, तो हम उसको हमने वैसे ही कह देते आपको परेशानी नहीं होगी साहब, आप जैसा चाहो वैसा कर लेंगे यार बैठ के। चाबी रखी है भाई, जैसा आप बताएंगे कि हाँ मैंने इतना पैसा खर्च किया है, आप ऐसा जो भी है निपटा लेते हम। आपके नाम रजिस्ट्री हो गई है? जी मेरे नाम रजिस्ट्री हो गई सर। अब आपकी पुलिस से कोई बात हुई या इन लोगों से कोई बात हुई? नहीं मुझे तो इंस्पेक्टर किला साहब ने बुलाया था, तो ठीक है मैंने सर के सामने भी वही बात कह दी। मैंने कि सर मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, ना किसी को परेशानी या मेरे मोहल्लेदारों को परेशानी है मुझसे, तो मैं इस चीज़ को सिलेंडर होता हूँ। ठीक है साहब आप लोग देख लिए। बोले ठीक है आपका धन्यवाद करते हैं। हमने वहाँ दिखाई, गंगा जमदान की तहजीब दिखाई वहाँ पे कि हम उसमें के नहीं किसी से
ऐसा सामने वालों को तकलीफ़ हो। यहाँ सारे लोग अलग अलग रहते हैं या आपके जहाँ आप रह रहे हैं यहाँ चौधरी मोहल्ले में यहाँ भी कुछ हिंदुओं के घर हैं? बराबर में ये हमारे संजीव सक्सेना का मकान है, हमें कोई आपत्ति नहीं है इनसे। अच्छा, कब से रह रहे हैं संजू से? जी एक ज़माने से रह रहे हैं साहब। अच्छा, तो ऐसे और लोग भी रह रहे हैं? ऐसे सब हमारे पड़ोसी खटोली शरीफ के बराबर में रह रहे हैं, गुड्डू भाई रह रहे हैं और इन्हीं के सब रह रहे हैं, कोई परेशानी एक दूसरे को नहीं है। मुझे अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट करते हैं, पूर्व बार अध्यक्ष बरेली बार एसोसिएशन बरेली। जी, तो ये मकान को लेकर मुझे ये मकान को लेके, एक हिंदू का मकान है, हिंदू और मुसलमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक चीज़ सबसे बड़ी है, ये पैसा 40 लाख आया कहाँ से? ये बड़ी प्रश्न, ये तो सरकार की उन्हें देखने की है। इसमें पैसा तीसरे व्यक्ति का लगा है। इसमें तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, इसमें जो मौलाना वहाँ रह रहा है ना, आसाम का, कहाँ? ये जो मस्जिद के जिसने कब्जा पूरा करा है, वो पैसा लगा रहा है। तो ऐसे लोगों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आसामी जो बांग्लादेश वाले पैर नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये बात करते, ये पूछ के बात करते, कोई परेशानी इन समस्या नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बगैर पूछे चुपके से बेच के क्यों चला गया और चुपके से क्यों खरीद लिया। संबंध अच्छे हैं, सारी चीज़ है। अच्छा, ये पहले से पता नहीं था ये मकान? किसी को नहीं, किसी ने बताया, ये बताइए, बताया नहीं। 11 लाख की रजिस्ट्री हुई है, 40 लाख का ये बचे जाएंगे। फूल जो यहाँ पे जो सुबह में बातचीत कर रहे थे लोग, उनका ये कहना था कि क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, हमारी अलग है, ये इस वजह से विरोध। मैं इस विरोध इसलिए नहीं है, विरोध इस बारे में भी है, जो यहाँ रहेगा, कल को लड़के बैठेंगे, सुन लीजिए, दूसरी कास्ट के बैठेंगे, लब जिहाद जैसे मामले होंगे, कौन जिम्मेवार होगा? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आप ये बता दिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लड़के जो बैठेंगे, दोनों के स्टेटस अलग हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, अगर बैठेंगे तो उससे हम रोक तो कोई नहीं सकता। जैसे यहाँ कोई साथ साथ नहीं रहता, जैसे कोई साथ, इस गली में कोई साथ नहीं है। और जो है आबादी वो 100 साल से रह रहे हैं, इसलिए उनमें कोई वो नहीं है। ये भी यहीं के हैं, कोई वैमनस्यता थोड़ी है। जहाँ मिक्स आबादी है, मिक्स आबादी, मुझे इस तरह का विवाद मेरे सामने तभी तक आया। एक बात, ये पुरानी मिक्स आबादी है या इतना एडवांस हो, उन्होंने, ये आपको लगता है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने अपना खान पान भी चेंज कर दिया? सारा चेंज है। आदमी उसे, यहाँ पे जो कोई समस्या नहीं थी, आप पूछ के आते, पूछ के खरीदते, कौन मना कर रहा था? आप हमारे छोटे हो, सबके गली के हो, तो एक आदमी चोरी करके भाग गया मकान बेच के, क्यों? ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कम में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप बता रहे 40 लाख का है और 18 11 लाख की रजिस्ट्री, मैंने तो यकीन नहीं 11 लाख की, तो क्या शहर में 11 लाख का ये हो जाएगा? इनकी बेहतरी यही है, मैं सबसे सामने कोई चीज़ है, हिंदू मुसलमान साथ रहें, कोई मनादी नहीं है। मगर जो आजकल माहौल है, आज की जो समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा जब इनके वहाँ आएंगे, एक ये पढ़ा लिखा वकील तबके की गली है, इसमें सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ये फूल बेचने वाले, पढ़ा लिखा कोई है नहीं। कैसे लोग यहाँ बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? सामाजिक अव्यवस्था फैलेगी, बच्चे औरतें यही रास्ता कहाँ निकल के जाएंगे? अच्छा, मेन रोड पे, मेन रोड पे, ये पूरी गली से अंदर से यहाँ पे ऐसा बंद है, निकल गई, बंद है, बंद अंदर। ये रास्ता है जो निकलती है, नौमी की वो निकलती है, राजगद्दी निकलती है, सब यहाँ पर है। अच्छा, ये कई तमाम संदेह हैं आपको? ये ऐसा वैसा संदेह नहीं, संदेह ही संदेह से घिरा हुआ। अगर ये बता के खरीदते तो ज़्यादा बेहतर था। यहाँ चीफ जस्टिस भी हुए, गोपाल स्वरूप पाठक भी इसी के हैं, राजेंद्र स्वरूप, हाँ आगे गली में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के, वो भी यहीं के हैं। उनका लड़का राजेंद्र स्वरूप पाठक, इंटरनेशनल लगा हुआ था बोर्ड, वो हट जाते हैं, बोर्ड तो आदमी भूल जाता है ना। यहाँ जगमोहन लाल सिन्हा भी यहीं के हुए, जस्टिस के नारायण भी हुए, वकीलों वाली पूरी गली है, सारा पढ़ा लिखा तबका है, तो बता देते इसमें कौन सी परेशानी थी। अच्छी बात है वो तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो इसलिए इन बच्चों ने कर दिया। देखिए, दो चीज़ है, मिक्स में आपसी सहमति से सब रह सकते हो, बगैर आपसी सहमति के नहीं रह सकते हो। जहाँ पर स्टेटस एक बराबर का है, वहाँ तो सुकून हो सकता है। जहाँ स्टेटस में ज़मीन और आसमान का अंतर है, वहाँ सुकून नहीं हो सकता। आपत्ति ये, वो मुसलमान है, यहाँ सब लोग हिंदू परिवार रहते हैं, कल को उनका खिचड़ा पकेगा, दिवाली होली हम लोग बनाएंगे, उनके ऊपर रंग पड़ेगा। अगर वो अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? बचपन से हम रह रहे हैं, वो जो बैनामा उन्होंने लिया है वो बैनामा पलट दें, बात खत्म हो गई। यहाँ अगर वो बहन तो वो आप बात करें, यहाँ पे मामला निपटाया जाएगा, क्योंकि हम सब लोगों को यहीं रहना है। कोई हम लोग लड़ाई झगड़े तो करेंगे ना, वो जाएंगे ना हम जाएंगे, लेकिन भविष्य में कोई गलत प्रवृत्ति पैदा हो या कोई किसी ने तो ब्रोकरी करी होगी,
किसी ने कमीशन लिया होगा, आने में कोई मोहल्ले में बुराई तो है नहीं, आए बातचीत करें कि साहब हमने इतना पैसा, पता ही नहीं लगा कि मकान ना पता ही नहीं चला ना। हम खुद गए देवू के घर पे, हमने भैया मकान बेच रहे हो, बोले हम मकान नहीं बेच रहे हैं। हमें तो तब मालूम चला जब हमने मकान बिक गया इनका। दूसरा क्या, उन्होंने देवू ने अपने घर का पता 284 जाटपुरा लिखाया, वो भी फर्जी है जिन्होंने बेचा। हाँ, पंजाबपुरा में बचपन से रह रहे हैं, जाटपुरा में कहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। फर्जी आरटीओ ने मकान रातों रात बेच के चले गए। दूसरी बात, मकान बेचने वाली गलती, खरीदार की गलती। जब वो मोहल्ले में रह रहा है तो उसे मकान मोहल्ले में 2-4 लोगों से पूछ के कि भैया मकान ले रहे हैं, हमें कोई त्रास तो नहीं है, तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ वक्त पहले दरगाह आला हज़रत के पास जानशीन ताजुश्शरिया मुफ्ती मोहम्मद अज़्ज़द रज़ा क़ादरी अज़्ज़द मियाँ के दामाद सलमान मियाँ के एक मकान खरीदने को लेकर भी हंगामा खड़ा हो गया था। वहाँ भी घरों के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे। ये वाक़ई साफ बता रहे हैं कि बरेली की फ़िज़ा के रंग किस तरह के हैं। देखते हैं कि गुलाब नगर इलाके में पंजाबपुरा में मकान का ये विवाद क्या रुख इख्तियार करता है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।